हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सीरीज का सेशन नंबर 2 है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस फॉर्मूले पर काम किया था, बढ़िया तरीके से इस फॉर्मूले को समझा था और इसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी की थी। प्रॉब्लम दिखा देते हैं, ये वाला। तो आज हम उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक लेवल अप करते हैं। तो आइए ज़रा इसी फॉर्मूले को उठाता हूँ मैं, एक बार रिकॉल कर लें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये मैं जान चुका हूँ कि भाई जितना भी एंगल लेफ्ट पे होगा राइट पे जाके वो आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको साइन 4x के लिए फॉर्मूला लिखना पड़े तो इससे आप साइन 2 थीटा पढ़ेंगे। अगर ये साइन 2 थीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा इन बॉक्सेस में? जितना भी एंगल यहाँ है उसका आधा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x। तो ये सब काम हम लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में कर चुके हैं। आज एक लेवल अप करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला याद करें तो आप कोशिश करिए कि फॉर्मूले को दोनों तरफ से याद किया जाए, मतलब लेफ्ट से राइट भी याद किया जाए और राइट से लेफ्ट भी। लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें फॉर्मूला एक ही तरफ से याद होता है, जनरली बैकवर्ड वो याद नहीं करते। तो फॉर्मूले को आप बैकवर्ड भी याद कीजिए। जब आप फॉर्मूले को बैकवर्ड याद करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी और आपको और मजा आएगा। तो आइए इस फॉर्मूले को आज हम बैकवर्ड याद करते हैं, बैकवर्ड समझते हैं। तो ध्यान से सुनिए कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। देखिएगा भाई, कैसे याद करेंगे? आप इसे ऐसे याद कीजिए, कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और उनके एंगल हो सेम तो समझ जाइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। दोबारा, कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल हो उनके सेम तो समझ जाइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इससे कैसे बात करेंगे? यार ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल इनके कैसे हैं? सेम। तो फिर तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 थीटा मतलब अगर यहाँ पे 3x है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 6x। अरे इसे अगर थीटा बोल रहे हो तो 2 थीटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। दोबारा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे, बस ऐसे ही सोचना है। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में लिखे हैं और इनके एंगल कैसे हैं? सेम। तो साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल उनके सेम हो तो क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज साइन 8 अल्फा। अच्छा एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे, साइन 50x कॉस 50x। तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है तो फिर तो ये साइन 2 थीटा बनेगा। इट मीन्स ये साइन 100x है। अब मजे की बात क्या है कि आपको ना इस 2 का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये कि सपोज ऐसा लिख के दे दे कोई, अब इसका क्या होगा? अरे ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल इनके कैसे हैं? सेम। तो अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल सेम हो तो साइन 2 थीटा बन जाता है। लेकिन फॉर्मूले के लिए यहाँ पे 2 की कमी है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो काम बन जाता। कोई बात नहीं, 2 हम लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स हमें अलाउ करती है। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ऊपर वाली चीज साइन 2 थीटा बन गई, मतलब ऊपर क्या हो गया? साइन 2x और नीचे कितना आ गया? 2। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के कैसे हैं? सेम। तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, लेकिन कमी नजर आ रही है किसकी? 2 की। अगर यहाँ 2 होता तो काम बन जाता, 2 नहीं है तो ले आओ, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा करते ही ये चीज बन गई साइन 2 थीटा, मतलब ये चीज बन गई साइन 6 थीटा और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब जरा मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग अपने ही मन में जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, चलिए सोचिए और जवाब दीजिए, क्या बनेगा? ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के सेम है तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा का मतलब साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे थीटा अल्फा बाय 2 है। तो जब आप 2 थीटा करोगे मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद साइन अल्फा ओनली। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। चलिए एक और मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग इसका भी जवाब देने की कोशिश करिए।
देखिए भाई, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में लिखे हैं और एंगल इनके सेम है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। बट किसी चीज़ की कमी है। किसकी कमी है? 2 की। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको डिवाइड करो। तो अगर आपने ऐसा करा तो ये साइन 2 थीटा बन गया। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या हुआ? साइन x/2, और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और बताइए सोच के फटाफट से। मान लीजिए 2 साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री ऐसा लिखा है। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, इसका मतलब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इट मीन्स ये हो गया साइन 160। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए गुड। अब मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अगर आप इनके जवाब दे पाए तो समझ जाइए आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो देखिए भाई, समझदार को इशारा काफी होता है। फरमाइए क्या बनेगा ये? कोई बच्चा बता दीजिए, सोच लीजिए आप लोग कैसे बात करेंगे। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, ये तो साइन 2 थीटा बनेगा। इट मीन्स ये क्या बनेगा? कैसे आया आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर आप मुझे नीचे लिख के बता दीजिएगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। लेफ्ट से राइट भी आ गया और राइट से लेफ्ट भी आ गया। आज इस फॉर्मूले को हम बोथ वेज समझ पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, सो दैट कि ये फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए। क्योंकि फॉर्मूला याद करने का बेस्ट टेक्निक है, उस पर क्वेश्चंस लगाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए, लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को कराया था और मैंने ये RHS लेके कराया था। आज LHS की बारी है, तो आज LHS से इस प्रॉब्लम को कराते हैं। LHS से ही करते हैं बच्चे जनरली, वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यही वाला मेथड आपने सीखना है और बढ़िया से सीखिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, गारंटी है। देखिए भाई ज़रा ध्यान से, सोल्यूशन गोज लाइक दिस। मैंने LHS पकड़ा इसका, cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A। ठीक है, इसका आंसर वो लाना है, ऑटोमेटिकली आएगा। आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप लर्न कर लो, कहीं एक नोट बना के लिख लो, सो दैट कि आप इसे भूलो ना। क्या पैटर्न है सुनिए। जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो, ये बहुत सारे कॉस हैं और भी हो सकते हैं, जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो और उनके एंगल हो रहे हो डबल, A, 2A, 4A, 8A, समझ रहे हो कि नहीं? A का डबल ये रहा, 2A का डबल, 4A का डबल, आगे 16, 32, 64 एंड सो ऑन हो सकता है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है सुनिए जरा ध्यान से। बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल कैसे हो रहे हो? डबल। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है? पहले वाले कॉस को पकड़ना है, पहले वाले कॉस को। इसका एंगल क्या है? A। क्या एंगल है इसका? A। अगर इसका एंगल A है तो इस एक्सप्रेशन को 2 sin A से मल्टीप्लाई कर दो और 2 sin A से डिवाइड कर दो, बाकी चीजें एज इट इज लिखी रही। ये पैटर्न आप लर्न कर लो। क्या? जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल उनके डबल हो रहे हो तो क्या करना है? पहले वाले कॉस का एंगल देखना है। क्या एंगल था इसका? A। अगर A एंगल है तो 2 sin A से मल्टीप्लाई, 2 sin A से डिवाइड। सोचो इसका एंगल B होता तो, पहले वाला कॉस B होता तो क्या करते? 2 sin B से मल्टीप्लाई और 2 sin B से डिवाइड। सोचिए अगर पहले वाला एंगल π/5 होता तो 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई, 2 sin π/5 से डिवाइड। ये स्टेप आपको याद करना है, इसको कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा कि जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल डबल हो रहे हो तो क्या करना है? पहले वाले कॉस का एंगल पकड़िए, 2 sin A से मल्टीप्लाई, 2 sin A से डिवाइड। अब कोई पूछेगा सर इसका बेनिफिट क्या है? आइए बेनिफिट दिखाते हैं। समझदार को इशारा काफी। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल इन दोनों के सेम है, तो फिर ये साइन 2 थीटा बन गया। देखिए पीछे वाली चीजें एज इट इज लिखी हुई है। नीचे आइए, अब कुछ दिखा रहे हैं, वापस देखिएगा। ये तो यार वापस
साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहां पे कुछ कमी है, किसकी कमी है? 2 की। अगर यहां 2 होता तो काम बन जाता, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, बट यहां पे 2 नहीं है तो 2 ले आते हैं। 2 कैसे लाओगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो नीचे 4 साइन ए हो जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। आई होप बात समझ में आ गई। अब इतना हिस्सा, ये तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 थीटा का मतलब ये बन गया आपका साइन 4a। पीछे क्या लिखा हुआ है भाई? कॉस 4a, कॉस 8a, और नीचे हो गया आपका 4 साइन ए। आंखें खोल के दोबारा देखिए भाई, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के सेम है। साइन कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम, ये तो साइन 2 थीटा होता है। बट कमी है किसी चीज की, किसकी? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का और 2 से डिवाइड, और पीछे कॉस 8 एज इट इज लिखा हुआ है। जब 2 से डिवाइड किया होगा तो नीचे 8 साइन ए हो जाएगा। ऐसा करने का बेनिफिट, ये चीज बन गई साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब ये बन गया आपका साइन 8a। पीछे क्या लिखा है? कॉस 8a, नीचे क्या लिखा हुआ है? 8 साइन ए। अरे तो कमाल हो गया, ये वापस से साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। बट किसी चीज की कमी है, किसकी कमी है? 2 की। तो 2 को लेकर आओ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। लीजिए कमाल हो गया, ये साइन 2 थीटा बना। इट मीन्स ये बन गया साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। ब्रिलियंट प्रॉब्लम, मजेदार प्रॉब्लम। लास्ट सेशन में हमने इसे RHS से किया था, आज हमने इसे LHS से किया है। कितनी बार फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, शानदार सवाल है, मजा आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में एक बात बताई थी कि यार ये क्वेश्चन खास नहीं है, इसके एप्लीकेशन ज्यादा खास है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज वाले सेशन में हम इस प्रॉब्लम को करा, नेक्स्ट वाले सेशन में इसके एप्लीकेशंस कराएंगे आप लोगों को। मैं एक बार दिखा देता हूं, ये सब क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में आपको एक सिंगल सेशन में सारे प्रॉब्लम करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अभी आप हाल फिलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए, लास्ट सेशन में भी होमवर्क दिया था, आपने RHS से किया होगा, आज इसको आप LHS से कर लो। कैसे करोगे? टेक्निक मैंने आपको बता दी। बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हैं, एंगल क्या हो रहे हैं? डबल। तो जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल डबल हो रहे हो, तो एक चीज हमें करनी होती है, क्या? पहले वाले कॉस का एंगल पकड़ लो। क्या एंगल है इसका? अल्फा। तो इसको 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो और 2 साइन अल्फा से डिवाइड करो, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। आई होप अब आप बना ही लोगे इसको। ये साइन 2 थीटा बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो इसे आप करिएगा। तो अब हमने अब तक क्या कर लिया है भाई? अब तक हमने इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत बढ़िया से कमांड बना ली है। हमें इसे लेफ्ट से राइट यूज करना भी आ गया, राइट से लेफ्ट यूज करना भी आ गया, और हमने उसके ऊपर 2 प्रॉब्लम्स भी कर ली। अब आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में ये प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी, एग्जाम में आती हैं 5 मार्क्स से, 3-4 मार्क्स से कम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे प्रॉब्लम्स है। तो नेक्स्ट सेशन में इन प्रॉब्लम साथ मिलेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।